नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। विशेष में सबसे पहली बात किसानों की, तो प्रदेश में रबी की फसल की बुआई हो रही है। किसान दिन रात एक करके फसल तैयार करने में यहां पर जुटे हैं, लेकिन बिजली की किल्लत के चलते सिंचाई की बिजली यहां पर नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार और डिस्कॉम अलग अलग समय में किसानों को बिजली देने का प्लान बना चुकी है। प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ से भी काफी उम्मीद है। बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए ऊर्जा विभाग का क्या कुछ पूरा प्लान है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का कोयला बनेगा संजीवनी, फसलों को मिलेगा जीवन दान। राजस्थान में बिजली इन दिनों आंख मिचौली खेल रही है। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार रहता है। हालात ये हैं कि पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसानों को रात ठंड और अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। बिजली कटौती की मुख्य वजह राजस्थान के थर्मल प्लांट को पर्याप्त कोयला न मिलना है, लेकिन राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि अब हालात बदलने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांता पारसा कोल ब्लॉक से दिसंबर जनवरी तक कोयले की 40,000 टन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। नवंबर महीने में खनन प्रक्रिया आगे बढ़ी है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ से 10,000 टन कोयला आ रहा है। कोयले की 4 से 5 रैक सप्लाई की जा रही है, जिसे जनवरी तक बढ़ाकर 10 रैक किया जाएगा। राजस्थान पिछले 1 साल से बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। संकट थर्मल पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई में बाधा का होना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र और राज्य के दबाव के बाद अब हरी झंडी दी है। उम्मीद है इस हरी झंडी के बाद राजस्थान में कोयले की सप्लाई सुचारू होगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली खपत के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर की भागीदारी 25.56% है। प्रदेश में कुल कृषि बिजली कनेक्शन 15 लाख है। कृषि में बिजली खपत 41%, इंडस्ट्री में बिजली की खपत 24%, तो वहीं घरेलू बिजली खपत 22% है, जबकि कमर्शियल बिजली खपत 8% है, तो वहीं अन्य क्षेत्र पर बिजली खपत 5% है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पास बिजली प्रबंधन का जिम्मा है। ऊर्जा विकास निगम ने तीनों डिस्कॉम को रबी सीजन में दिन और रात में 6-6 घंटे बिजली सप्लाई देने को कहा है। प्रदेश में करीब 15 लाख कृषि कनेक्शन है, तो वहीं नवंबर महीने में किसानों को कुल 6-6 घंटे के 4 ब्लॉक तय करके ज्यादा बिजली सप्लाई करने का दावा किया गया, लेकिन उत्पादन पर असर से बिजली कम मिली है। डिस्कॉम के पावर सप्लाई चार्ट में दिन में 2 ही ब्लॉक हैं। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के 2 ब्लॉक रखे गए हैं और अलग अलग एरिया में बिजली सप्लाई की जा रही है। इससे लाखों किसानों को सर्दी की रात में जागकर खेतों में सिंचाई करनी पड़ रही है। माइन समय अलॉट हो रखी है, जिसमें सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, तो उसमें अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगाई हुई है, वो हटी नहीं है। वो रोक जैसे ही हट जाएगी तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की आवश्यकता का पूरा कोयला हमें मिल जाएगा। तीनों डिस्कॉम में बिजली वितरण के समय की बात करें तो जयपुर डिस्कॉम में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पहला ब्लॉक, सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक दूसरा ब्लॉक, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक तीसरा ब्लॉक, तो वहीं रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चौथा ब्लॉक तय किया गया है। अजमेर डिस्कॉम में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक पहला ब्लॉक, सुबह 11:15 से शाम 4:45 बजे तक दूसरा ब्लॉक, रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तीसरा ब्लॉक, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चौथा ब्लॉक तय किया गया है। तो वहीं जोधपुर डिस्कॉम में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पहला ब्लॉक, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा ब्लॉक, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक तीसरा ब्लॉक और रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चौथा ब्लॉक तय किया गया है। हमारी सरकार का हमने ये पहले दिन से ही तय किया था कि हम राजस्थान के किसानों को
धीरे धीरे करके 33 जिलों में दिन में बिजली दें। लेकिन अभी 15 जिलों में हम पिछले कुछ समय को छोड़ दें तो 15 जिलों में हम दिन में 2 ब्लॉक में बिजली किसानों को दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि छत्तीसगढ़ से कोयले की दिक्कत दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिसंबर माह से प्रदेश के 15 जिलों के किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जाएगी और अगर फिर भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे प्रसारण निगम के ध्यान में लाया जाएगा। 18 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक और रात के 1 ब्लॉक में किसानों को कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। आने वाले महीनों में बिजली की अधिकतम मांग 17,500 से 18,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जिसको देखते हुए बिजली की अनुमानित औसत और अधिकतम मांग का आकलन करके पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए राज्य में उपलब्ध बिजली के साथ ही बैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश से दिन के समय 1000 से 2000 मेगावाट और मार्च महीने में तमिलनाडु से 300 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके अलावा एनर्जी एक्सचेंजेस से दिसंबर महीने में 250 मेगावाट, जनवरी और फरवरी महीने में एक्सचेंज में 450 मेगावाट अल्पकालीन विद्युत खरीदने की योजना है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के चलते सरकार का फोकस बिजली आपूर्ति बेहतर रखने पर है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। कोयला मिलने से उत्पादन की चुनौतियां तो कम होंगी, लेकिन प्रसारण की दिक्कतें बनी रहेंगी। वितरण से जुड़ी हुई कंपनियां लगातार घाटे से जूझ रही हैं, सेवा देने में पीछे है। ऐसे में ऊर्जा महकमे के सामने बड़ी चुनौतियां अपने प्रबंधन लापरवाह अधिकारियों को ठीक करने के साथ साथ प्रत्येक घर तक पर्याप्त बिजली पहुंचाना रहेगी। उम्मीद है उत्पादन सुधरेगा तो राजस्थान में बिजली के बल्ब भी ज्यादा जल पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।